और है भी प्यारी। और जैसा अतीका जी ने कहा ना कि मिसकास्ट नहीं, इस कैरेक्टर में वो जच रही है। जितना उसको काम दिया गया उसने बहुत सच्चाई के साथ उसको निभाया भी है। और माया डायरेक्टर आर्टिस्ट है, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, आर्टिस्ट है, लेकिन अगर इसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिल जाए ना, कि डायरेक्टर इसको स्पेस दे या डायरेक्टर इसको थोड़ा सा और ब्रीथ करे, ये और बेहतर काम करती है। देखिए एक आर्टिस्ट का अपने अंदर की, जैसा फ़हद मुस्तफ़ा, फ़हद को डायरेक्टर नहीं भी मिलेगा क्योंकि फ़हद के अंदर भी एक डायरेक्टर बसता है, तो वो अपने आप को क्रॉप करके अपनी चीज़ को बेहतर बनाता है। ये मैंने इसलिए मिसाल दी ताकि आप समझ सकें कि डायरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है और एक आर्टिस्ट क्या होता है। तो वो आर्टिस्ट है बड़ी कमाल, लेकिन जैसे ही उसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिलती है वो बहुत, और ये इसमें है, उसको मुसलसल सपोर्ट मिली। बिल्कुल सही, ये मैं हसीब के उसमें मेंशन करना चाहती थी, मैं प्लीज़ यहाँ मेंशन कर देती हूँ। हिरा मानी के साथ हसीब आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की। आपके इतना बड़ा नाम था, आपको जैसे एक प्रॉपर उसका सीन बनाते और उसको उस तरह लेके आते कि ये वो लड़की है, मैनेजर है या जो भी है, जो अपने बॉस से मुंह दर मुंह बात कर सकती है, लेकिन कहीं भी नहीं, उसको आपने ज़ाया किया। माया पे बहुत फोकस था, माया को बहुत अच्छा दिखाया, शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस। एक्टर तो है ही अच्छी, शूट अच्छा किया उसको, लेकिन इन लाइंस ने उसका कैरेक्टर डैमेज किया। तो लेट्स सी आगे जाके बेहतरी हो जाए। 6 फॉर नाउ। 6 या सादिया जी। माया प्यारी आई है, मैं इनकी फ़ैन हूँ इन दोनों को। वहाज बहुत अच्छा काम करता है, माया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाज आगे चल के आपसे डिस्कस करेंगे जो आपको करनी चाहिए थी और आपने नहीं की। और यहाँ हसीब आपका बहुत बनता था। सो फर्स्ट एपिसोड के लिए 1 थम्स अप। डिफरेंट है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको, आप चाहते हैं कि भाई आगे क्या होगा, यू वांट टू नो मोर। अच्छा, इसमें जो ट्रायंगल्स हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। देखिए 2 पैरेलल कहानियाँ चल रही हैं। एक तो है ना वो लव ट्रायंगल टाइप जो चल रहा है, जो माया का है एंड उस्मान का, उसामा एंड माया एंड अमार, यू नो कि ये 2 सहेलियों में क्या होगा बीच में। ओवरऑल कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। आई लाइक द फैक्ट दैट जो मोहम्मद अहमद साहब ने जो काम किया है इसमें एज हिज राइट हैंड और मैनेजर और वट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मैं बार बार कहती हूँ कि गुड राइटिंग इज़ व्हेन यू डोंट फील सपोर्ट कैरेक्टर्स आर सपोर्ट एनी मोर, एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले, दैट्स गुड राइटिंग। जैसे जर पत्तों के बन में एवरीबडी इज़ ए रोल टू प्ले, दैट्स गुड राइटिंग, ऐसे इंटेलिजेंट राइटिंग। ये नहीं कि जी आप एक साइड कैरेक्टर कर रहे हैं सपोर्ट। सो मोहम्मद अहमद हैज़ गॉट सच एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट ही इज़ डेवलप्ड इन दिस, एंड उनका जो रिलेशनशिप है विद वहाज इन इट, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। वो एक सीन बड़ा अच्छा लगा जब वो गाड़ी में बेटी का पूछता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि आप पीते वक्त मेरी बेटी का नाम ना लें, यू नो। तो दैट वाज अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टच। अच्छा, दूसरा ये कि मोहम्मद अहमद्स कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो जो थ्रू आउट एक टच चल रहा है ना कि ही डजंट लाइक दिस ड्रिंकिंग एंड हिज एटीट्यूड, एंड बेटी ने भी ये सीखा हुआ है लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू के लिए नहीं भेजा, नहीं चाहता कि बेटी इसके लिए काम करे। एक्चुअली ही लाइक्स द डॉटर ऑल्सो, वो पता नहीं इनको पता है कि नहीं अभी फ़िलहाल। सो आई थिंक राइटिंग वाइज देयर सर्टन थिंग्स दैट कीप यू एंगेज, जो आगे जाके डेवलपमेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि नॉर्मली हमारे यहाँ जो मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जो हीरो होता है, हमने विलन्स को शराब पीते अपने ड्रामों में देखा हुआ है। इसमें एक हीरो है जो कि जिसकी ड्रिंकिंग हैबिट है, इज़ अ प्ले बॉय, क्योंकि पहली दफ़ा जो लड़की उसके साथ होती है दूसरी जिसको कॉल करते हो कोई और अलग है, वो अलग है। अब राइटर उसकी तरफ एक आम ऑडियंस की वो कैसे लेके जाएगा कि ये इस इंसान को हमें पसंद करना है। नॉर्मली हमने ऐसे इंसानों को सिर्फ विलन देखा है जी, वो मूना डार्लिंग बैठ जो यहाँ पे मूना डार्लिंग नहीं, लेकिन आप देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइटर इज मेकिंग अ देवदास राइट नाउ। हाँ, ये कि वो पीते 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 वहाँ पे वो, तो ये वो बन रहा है, ये विलन नहीं, तो आगे जाके शायद ये ट्रैजिक एंडिंग होगी या फिर शायद ये सुधर जाएगा। मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी मीडिया पे आज से 20 साल पहले हम नहीं शायद सोच सकते थे, नहीं हम दिखा नहीं सकते थे कि इस तरह का कोई कैरेक्टर तो बड़ा प्रोग्रेसिव है, इंटरेस्टिंग है कि एक नई चीज़ हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं हमारे यहाँ मौजूद हो जिनको नहीं और होने चाहिए। देखिए हम जब ड्रामे की बात करते हैं तो ड्रामा एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है। बिल्कुल, और है। हाँ, तो मेरा मतलब है कि आप ऐसी चीज़ दिखाएं जो एग्जिस्ट करती हैं। आप जब डिनाइल में चले जाते हैं तो आप एक्चुअल रिफ्लेक्शन अपनी सोसाइटी के नहीं दिखा रहे होते, ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, यू नो। एनीवे, सो करंटली राइट नाउ बेस्ड ऑन दीज 2 एपिसोड्स आई विल गिव इट एन 8। अब आप खुल के तस्करा करें जहर का, आप कहना चाह रही थी। फिर ये सबसे ज़्यादा
यही सेंसिटिव है जो राइटर ने लिखा है, कहीं शराबी से इंस्पायर्ड मुझे लगा, तो मैंने कहा क्योंकि वहाँ भी मुंशी, देखी वो फिल्म मैंने इतनी दफ़ा देखी है इसलिए मेरे ऊपर बड़ा उसका इम्पैक्ट है। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग, फिर वो मुंशी साहब का होना, फिर मूछें हो तो नत्थूलाल जैसी, तो कहीं कहीं मुझे वो टच आया, कहीं कहीं स्पेशली बहाज के उसमें कैरेक्टर में। लेकिन वो बहुत फ़नी होता है, हर वक्त मजाक कर रहा होता है कैरेक्टर, ये मजाक नहीं कर रहा है, हमारा बड़ा सीरियस कैरेक्टर है। तो येस द प्लॉट इज़ गुड, इट्स डिफरेंट, स्टार्ट वैसा नहीं हुआ बस शादी रिश्ता ये वो, थोड़ा डिफरेंट है, भाई का टच अच्छा है, लेकिन फिर मैं वापस आती हूँ जिस चीज़ ने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। स्लो बर्न है, स्लो धीमी आंच पे ड्रामा बन रहा है, ठीक है ना। तो वो मुझे लग रहा है 2 एपिसोड में काश क्लियर हो जाता कि बहाज ऐसा क्यों है, कहीं कोई हिंट हो जाता। 2 एपिसोड काफ़ी होते हैं, तो नहीं राइटर ने बताया अभी तक। वो जब तक नहीं पता चलेगा ये कैरेक्टर हमें थोड़ा सा चुभेगा कि यार इसका मसला क्या है, क्यों इतना पी रहा है कि लड़खड़ा रहा है, तो बिजनेस कैसे चला रहा है, और क्या हुआ इसकी लाइफ में सवाए बाप के कोई उसका कोई रिश्तेदार का अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं आया। फिर इतना बिटर है औरत से, लगता है कि जैसे इसकी औरत से भी इसको धोखा मिला है, क्योंकि वो जब उनकी फ्रेंड आती हैं, लड़कियां बदल बदल के हर रात आ रही हैं, और वो कह रही है उसको यू नीड अ गर्ल, तुम्हारा कोई ख्याल रखे। तो उसने कहा अगर वो ख्याल ना रखे तो फिर क्या गारंटी है, जो कि अच्छा जुमला है कि ख्याल ना रखे फिर क्या होगा। फिर ये होता है कि लड़का उसका ख्याल रखने लगता है, लेकिन आगे फिर उसका एक बड़ी अजीब सी बात कि इससे बेहतर है आदमी 10 औरतें रख ले, और जब तक वो ख्याल रखें, तय कर ले कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगी रहोगी, उसके बाद आप छोड़ दें उसको। जैसे तुम्हें भी मैंने 2 साल से रखा हुआ है, वो थोड़ा सा तो प्ले बॉय यही बोलेगा। हाँ। प्ले बॉय क्या बोलेगा, वो कोई इस तरह की बात ही करेगा। कोई नहीं, उससे कैरेक्टर हमारा, मुझे एक्ट्रेस से प्यार नहीं हुआ उसकी वजह से, कि मैंने कहा यार ये या तो कोई वजह बता दो ना, इतनी औरत से तुम्हें नफरत क्यों है, और अगर इतनी बुरी लग रही है तो वो जो सड़क क्रॉस करी थी वो कैसे प्यारी लग रही। नहीं, जो ओनली इशू जो मुझे राइटिंग में नजर आया, जो कि मुझे लग रहा था कि ये भी मेरे बिलीवेबल था, जो सदफ का कैरेक्टर है, वो अपनी वालदा से कहती है कि वो जहर खा लेगा, वो खा लेगा, ठीक है, वो ये कर लेगा, और मैं डर गई हूँ। वो कहती है कि अच्छा तुम डर गई हो, कहती मैं तुम्हें देख के डर गई हूँ कि तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, क्योंकि लड़का तुम्हारे गली में आके 4 लड़के कहेंगे कि वो खा लेगा तो खा लेगा। अगर आपका एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, आप उसे कभी फोन करके ये आप उसे प्रोवोक नहीं करोगे कि मैंने तो तुम रखो जहर रख लिया तुमने। अच्छा, जहर की बात की किसने थी सबसे पहले? लड़की ने सबसे पहले इस ड्रामे में जहर की बात, जो जहर का आइडिया डाला, जो जहर के लिए उसने प्रोवोक किया, वो लड़की कर रही है। मैं तो उसके खिलाफ हूँ। जब वो गाड़ी में सिर्फ बता रहा है कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं क्या करूँ, वो कहती है उससे बात कर देना, साथ में जहर बना के रख लेना, अगर ना करेगी तो पी जाना। व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस? देखें, हम भूल जाते हैं कि बहुत औरतें हैं जो कि लड़की की माँ है, लेकिन लड़के की माँ भी होती है। मैं लड़के की माँ हूँ, मेरे बेटे को भी मोहब्बत हो सकती है, मेरा बेटा भी किसी के पीछे पागल हो सकता है, उसको आई लव यू कहेगा। तो अगर वहाँ से वो लड़की और उसकी माँ कहें जाओ जहर खा लो, मैं तो डर गई, मुझे नहीं अच्छी लगी ये लाइन्स, क्योंकि मैं एक लड़के की माँ हूँ और उसको हो सकती है मोहब्बत, और वो कभी भी किसी को कह सकता है। तो आगे से ये आप कहेंगे क्यों वो जो लड़का है किसी की औलाद नहीं है? देखिए ये लाइन्स जो हैं, नहीं मुकरम ऐसे नहीं इसको डिफाइन करो, दीज आर नॉट गुड मैसेजेस। अच्छा, एक बार होता, 2 दफा होता, 20 दफा एक आप बात को घिसड़ रहे हैं। तुमने जहर खाया, अभी तक खाया नहीं, अच्छा फिर कितनी बुरी लाइन है। जब वो जहर खा लेगा ना, तो मैं तो उसकी लाश देख के हंसूंगी। हाँ, ये हमारी हीरोइन बोल रही है यार, ये माँ की भी लाइन है। वो लड़के ने जुल्म क्या किया, सिर्फ ये बोला यार मुझे तुम अच्छी लगती हो, उसके साथ पढ़ रहा था, कोई सड़क छाप रोमियो नहीं है वो, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है, जॉब करने लगा है, किसी रिस्पेक्टेबल फैमिली का बच्चा है। उसने अपनी कुलीग, अपनी क्लास फेलो को अगर कहा है, बड़ी तमीज़ से कहा है, डर के कहा है, तो वो पीछे पड़ गई, जहर खाओ, जहर खा लिया, नहीं खाया, जहर आया, जहर लाया, जहर खाया, पीछे पड़ गई, मर जाओ, मरे नहीं, मर जाओ। फिर ऊपर से माँ इतना गलत कहती है। अच्छा, माँ से राइटर अच्छा कलवा सकता था कि नहीं किसी की औलाद है, मुझे बात करने दो, मैं समझाती हूँ। नहीं भाई, खा ले जहर, खाने दो। फिर उसके बाद जो कॉल आई, मुंह भर के इन्ना लिल्ला बोलो और उससे बात करो, नो मुकर, सवाब भी मिलेगा। यू कैन नॉट डिफेंड दिस। इंशाल्लाह तुम मरोगे, जहर खा लो इंशाल्लाह। कहाँ इसको डिफेंड करोगे? मैंने को 5-6 दफा ये सीन्स देखे, खून खोल गया मेरा। क्या ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं? कितनी बच्चियां और बच्चे ये ड्रामा देखेंगे, उनके आइडियलाइज करते हैं माया को, बहाज को, और आप ये लाइंस कर रहे हैं क्यों? ठीक है जी, आपको नहीं अजीब लगा? आपने कुछ कहा नहीं इसके बारे में? वाज इट कंफर्टेबल फॉर यू? और वो तो दोस्त थी ना, उसकी दोस्त है। आई थिंक हमारे एज अ ड्रामा मेकर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम क्या चीज चला रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। I watch drama as a creative process. I don't take it as a
educational institute. No, That's but these like- lines, हाँ. it have a very हाँ, but bad then there's so message many- you see, and देखो, can have a bad नादिया, impact. मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी बड़ी यूपीए एंड एक्ट की ना हमारी मीटिंग्स रहती हैं पेमरा के साथ। ये हमेशा बहस होता है कि क्या चीज़ चलनी चाहिए क्या नहीं चलनी चाहिए। अगर तो हम हर चीज़ पे ऐसे रिएक्ट करते रहें तो फिर बहुत सी चीज़ें जो नहीं चल सकती हैं। सो हमने एक भी फैसले करने होते हैं कि हमने कहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वेयर द लाइन इज़, एंड आई थिंक वी शुडंट टेक एक ड्रामेटिक लाइसेंस होता है, we shouldn't take such things so seriously because actually if we don't show it also, that's another problem. There are people like this in our society who behave like this, speak like this, and they are wrong. it गलत है बिल्कुल, लेकिन ऐसे लोग होते हैं। तो जब हम कहते हैं ना ये नहीं होना चाहिए, तो आई एम लाइक वेयर इज द लाइन देन, व्हाट शुड वी बी शोइंग एंड नॉट शोइंग, बिकॉज हमारी ये पेमरा से डिबेट रहती है हमेशा। और ये बहुत ज़्यादा दफ़ा लाइन क्रॉस हुई है, मरने का लफ्ज़ पहले दूसरा एपिसोड तो है ही इसके ऊपर। नहीं नादिया, मैं आपको एक बात बार बताऊं, बार एक चीज़ राइटर बार बार क्यों कह रहा है? मैं इसी पे आपके ऐड करना दुख चाहूँगी होता है। कि मुझे एक और जो मैं बहुत तकलीफ मुझे आजकल पर्सनली हो रही ड्रामा देख के, बीमारी, फौतगी, जनाजे, हम इतना डिप्रेसिव ड्रामा दिखा रहे हैं आप लोगों को, इतना डिप्रेसिव ड्रामा। वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू स्टार्ट मेकिंग हैप्पियर प्रोडक्ट्स। आई फील बिल्कुल, बिल्कुल। यू नो, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाएं। लोग वैसे ही इतनी डिप्रेशन में होते हैं। आप ये बाप मर गया तो माँ मर गई तो जनाजा जा रहा है तो वो मेरा मतलब ये रोना पीटना हैज़ टू स्टॉप। यू हैव टू स्टार्ट शोइंग बेटर क्वालिटी कंटेंट व्हिच मेक्स पीपल हैप्पी आल्सो। मेरा Very सबसे बड़ा फेवरेट जो मैं देखती हूँ गोल्डन गर्ल्स, यू नो वेस्ट में आता था गोल्डन गर्ल्स, 3 खवातीन। व्हाई कांट वी मेक प्रोडक्ट लाइक दिस इन पाकिस्तान? और इतनी नेगेटिविटी को बार बार दिखाना, ये बड़ी बुरी लाइंस हैं। Overall. अब देखो लड़कियां उसको देख के, उनको कोई कहेगा, मुझे लगता है कि ये एक दिल की आवाज़ है उस हर माँ की जिसके घर बेटा है, बिल्कुल टीनेजर है, उसको दुख और हुआ आप होगा देखो, मेरी हम तरह, लोग डर जब लगा गुजर होगा, रहे होते हो, तकलीफ हुई आप होगी। यंग हो, आपको और लड़के कर जाते हैं, लड़कियां कर जाती हैं, हो जाता मतलब जिस तरह उसके हाथ से वो चम्मच गिरा है, कड़छी गिरी है, मैंने कहा कड़छी भी तोड़ी, जहर खाई तो ना। मतलब ये राइटर को सोचना चाहिए कि इतनी दफा इतना नहीं कहलवाना चाहिए था। एक दो दफा हो जाता है परफेक्ट, ठीक है। हम यूनिवर्सिटी में जोक क्रैक करते थे, यार मैं मर जाऊंगा, अच्छा कहता अच्छा मरने वाला है यार, अपने उस पे ना जनाजे पे पिज्जा हट मंगवा लेना, ये पिज्जा मंगवा लेना। हम ऐसे जोक क्रैक करते थे मतलब बचपना था ना यूनिवर्सिटी में। ये वो तो शुरू किया सदर कैरेक्टर ने, मुझे बिल्कुल सही लगा। हाँ वो मजाक कर दिया कि यार इतने ड्रामे मत करो, तुम्हें क्या है, तुम जहर खा लेना। लेकिन जब उसके बाद रिपीटिशन शुरू हुई, फिर उसके बाद जब वो रात को बिजली कड़की, वहां से अमर खान उठी, ये सो के उठी, मैंने कहा पता नहीं कुछ खा लिया, क्या हुआ है। फिर भी फिक्र नहीं हुई उसको। फिर उसके बाद उसने जब नेल इन द कॉफिन वाज द टेलीफोन कॉल। मुझे माँ वाली जगह पे समझ नहीं आया कि वो तो डर रही थी। अगर वो कैरेक्टर डर रहा था कि वो लड़का ऐसा कर सकता है, फिर आपके बात करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। आपको कि यार आर यू ओके, ठीक है तुमने मुझे कहा, लेकिन प्लीज कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेप मत लेना, सीधा। यू नो ऐसी कोई चीज देखो मत मैं करना। जज तो मैं बाद में हूँ, मैं पहले घर में बिल्कुल आप लोगों की तरह ड्रामा देखती हूँ जैसे एक व्यूअर देखता है। और एज अ व्यूअर, राइटर को ये लिखना चाहिए था। मेरी आग लग गई कि यार मेरा घर में बच्चा है, ये क्या बोल रहे हैं। इस चीज़ ने मुझे दुख दिया इस एपिसोड में, तो आई विल गिव हिम अ 4। एग्जैक्टली मैंने आपसे कहा था हम बाद में जाके इस पे बात करेंगे। मुझे स्क्रिप्ट बहुत वीक है, ओवरऑल पूरा स्क्रिप्ट वीक है। देखिए स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ होता है कि हीरो की एंट्री कैसे होगी, स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ होगा हीरो ने कितनी दफ़ा पीना है, स्क्रिप्ट में ही लिखा हुआ होता है, एक एक चीज़ डिटेल लिखा हुआ होता है, जिसे हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, ठीक है। और फिर डायरेक्टर उस स्क्रीन प्ले के हिसाब से चीज़ें बनाता है। बहुत तफसीली नादिया ने इस पर बात करी, इसलिए मैं रिपीट उसको जुमला, लेकिन ये जुमले मेरे पास मैंने बकायदा ना जहर 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 लिखे थे, मैं भी काउंट कर रही थी। मैंने कहा ये क्या है, और मैं लिटरली इस जुमले पे तो यूँ हो गई थी जब वो कहती है इंशाल्लाह तुम जहर पियो, तुम देखना। ये क्या कह रहे हैं हम क्या, और एक लड़की से हम क्या मैसेज दिलवाना चाह रहे हैं। मैं तो भूल गई कि उसका ब्लो ड्राई कौन कर रहा है, उसके बाल कौन कर रहा है, मैं सब कुछ भूल गई उस पूरे उसमें, क्योंकि जुमले क्या बोल रही हूँ। और माँ किस बात पे उसको ये एहसास दिले, उस लड़की में बुराई क्या, पहले सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए एक या तो हो ना कि वो बिल्कुल छड़ा छांट हो, वो अनपढ़ हो, जाहिल हो, शक्ल का अच्छा ना हो, छेड़ता हो। तुम्हारी बेटी खुद उसकी गाड़ी से उतर कर आई है, वो छोड़ने उसे आया है और उसने कोई बदतमीजी नहीं की। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आता कि माँ का चिढ़ना, लड़की का मुझे लग रहा था कि उसको पता है कि मेरी दोस्त इसे पसंद करती है तो कहीं वो बुरा है, वो मुझे समझ आ रही थी उसकी पूरी फीलिंग। लेकिन उस पूरी फीलिंग में मुझे माया का वो एक्स्ट्रा हंसना समझ नहीं आया। क्यों, ये नादिया पे सूट करती है वाली हंसी, इसे हंसने चलो जी वायरल हो गई, ठीक है। लेकिन ये खुदा के वास्ते इस तरह के स्क्रिप्ट मैं हमेशा कहती हूँ कुछ टाइप होते हैं
ये स्क्रिप्ट मुझे तो बिल्कुल पहली एपिसोड पे मैं यूं ही मैं कहा ओके फाइन, अभी तो डेवलप है, देखते हैं क्या है, क्योंकि मुझे तो वो ड्रिंकिंग सीन्स ही नहीं अच्छे लगे। मुझे वो ना वो डायरेक्टर ने बनाए, ना वो आर्टिस्ट ने बनाए, ना वो लिखने वाले ने बनाए। मैं तो हैरान हूँ कि तीनों तरफ से ये वीक पॉइंट, आगे चल के डायरेक्शन पे भी बात करेंगे और आर्टिस्ट पे भी बात करेंगे कि मुझे ये इतने कमज़ोर सीन थे, आप इसको इतना हैवी बनाते, क्योंकि हमने ये सीन देखे हुए भी हैं बहुत सारी फिल्में। कुछ नहीं करते, आप शराबी फिल्म ही देख लेते उठा के तो आपको पता चल जाता कि इतना ड्रिंक करने वाला बंदा कैसे अपने कदमों पे खड़ा भी रहता है और डायलॉग कैसे डिलीवर करता है। तो आई एम सॉरी टू से ये बिल्कुल अलग कहानी, लेकिन ये लिखा होता है स्क्रिप्ट में, मैंने इसलिए यहाँ मेंशन किया। ये जुमला एज अ मदर मुझे भी पसंद नहीं आता, और मैं माँ होते हुए अपनी बेटी को कभी ये नहीं कहूँगी कि तुम उसको कहो कि जहर का और मुंह भर के तुम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो, माँ ताकि तुम्हें सवाब भी मिले, सवाब भी मिले और जवाब भी मिले। इसका सवाब है? इसका कौन सा सवाब है? हम की बात मतलब आई एम सॉरी टू से खलील साहब, आप एक कमाल के राइटर हैं और आपने बड़े बड़े कमाल स्क्रिप्ट दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब आप कमाल कर रहे होते हैं कि उसके बाद आपके अंदर झोल नहीं आ सकता। तो यकीनन कहीं ना कहीं इस स्क्रिप्ट में बहुत झोल है, राइटिंग में झोल है, इसके डायलॉग्स में अभी तक पूरे ड्रामे में कोई ऐसा डायलॉग नहीं था। 2 एपिसोड में देखिए, हमने बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखे, मुझे कुछ डायलॉग्स अच्छे लगे, याद है मुझे। वो आपको अच्छे लगे बिल्कुल, कि जिसको जहर वाली बात से मुझे इख्तिलाफ है कि उसके हवाले से थोड़ा सा आपको विजिलेंट होना चाहिए था। यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊँ, जिसको मैं पकड़ के एकदम से कहूँ यार ये लाइन बहुत प्यारी थी, ऐसी कोई लाइन मुझे जैसे वो था कि वो कहते हैं कि वो कहाँ है जो उनका कैरेक्टर है मोहम्मद अहमद, तो कहते हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो पी रहा, कहता नहीं यार मुझे बता दिया करो, अगर वो कहता है क्यों आप नहीं पढ़नी है, कहता नहीं मैं इस दौरान पिया नहीं करूंगा। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें मूवमेंट्स थी। जब जो मोहम्मद अहमद बेटी वाली बात करते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जब वो कहते हैं कि जब पी रहे हुआ करना, तो वो चीज़ें मूवमेंट्स थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, यहाँ मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ एज अ व्यूअर देखते हुए जो सबसे अच्छा लगा, जब वो क्रॉस करके जाती है और मोहम्मद अहमद का दरवाज़ा खोल के यूँ देखना, उस एक आँख ने बता दिया था कि ये इसकी बेटी है, कहीं मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक आंख नहीं, वो एक बाप की तड़प दिखाई दी थी। बहुत कमाल मोहम्मद साहब, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से राइटिंग के हवाले से अगर हम बात करें इस ड्रामे पे, तो 4 से ऊपर अभी मैं नहीं जा रही। 4 ओके जी। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,300 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 2,606, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, जो कि 3rd हाईएस्ट है। ठीक है जी। अब बात करी जाए डायरेक्शन की। हसीब हसन, तो मेहनत तो है, नज़र आ रही है। छोटे छोटे इश्यूज हैं, जैसे आई थिंक के डायरेक्टर ने वाहिद से ये ओवरली ड्रंकन स्टेट बहुत ज़्यादा करवाया है। लाइक कहीं तो थोड़ा सा हल्का सा सोबर एलिमेंट आना चाहिए था। Wahid is a very fine actor. He could have carried it a little more subtly, I think. You know, तो ज़रा over the top लगा मुझे. Yes, he's got an alcohol problem. ठीक है ना, ये alcoholic है. लेकिन alcoholics में भी sober moments होते हैं ना. ये नहीं कि throughout ही सुबह उठते साथ ही पी रहा है, ये तो जिंदा ना होता. अगर इतना पी रहा होता तभी तो liver cirrhosis से मर चुका होता. The way he's drinking. और इतना वो यानी कि वो आपकी शक्ल, आपके जिस्म सब कुछ चेंज हो जाता है, ब्लोट हो जाते हैं आपके, फिर तो इनको पफीनेस होती है, आपके आंखें लाल होती हैं आपके, फिर तो अगर तो ये करना था तो ओवरऑल उधर चले जाते हैं इसके साथ ना, कि फिजिकली भी हाउ डिस्टॉर्टेड ही लुक्स, लेकिन दे डिडंट गो देयर। स्टाइलिंग भी है, सूट भी बड़ा अच्छा है, लुक ओवरऑल लुक भी बड़ी ग्रूम्ड है, तो इतनी ग्रूमिंग नहीं होती जब you're drunk, you're very disheveled. नेक्स्ट जब आपको हैंगओवर हुआ हुआ होता है, आप बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, यू कैन नॉट इवन नहीं, और प्रोसेस, आपको डाउनर आया हुआ होता है, आपकी शक्ल नजर पर आता होता है लाइक यू नो कि ये क्या चीज हो रही है। सो बट आई थिंक ओवरऑल बोल्ड, a lot of bold things are happening in this. जैसे you're showing alcoholism का एक आप दिखा रहे हैं, कि दूसरा आप दिखा रहे हैं ये जो प्ले बॉय टाइप एक एलिमेंट आप दिखा रहे हैं, तो काफ़ी बोल्ड चीज़ें डाली गई हैं इसमें, विच इज़ अनयूजुअल फॉर आर ड्रामा, है ना। मेहनत अच्छी, लाइट इज़ लवली, फ्रेम्स आर ब्यूटिफुल, ओवरऑल एम्बियंस बहुत अच्छा है, एंड आई फील कि आई थिंक फॉर द फर्स्ट 2 episodes from what I've seen so far, I would definitely give direction a 7. Very good job. नादिया, डायरेक्शन बहुत कमाल है, बड़ी मेहनत, खर्चा, पैशन, और टाइटल में
बड़ा प्यारा टाइटल बनाया हुआ है, थंबनेल्स अच्छे हैं, OST बहुत अच्छा चूज़ किया है, तो डायरेक्टर ने तो अपना काम पूरा किया है जहाँ देखा जाए। बस जब फिर परफॉर्मेंस में आ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़रा फर्स्ट 2 एपिसोड्स, लेकिन मैंने वही देखा है कि पहले 2 एपिसोड्स को अगर हम कभी कभी कुछ नहीं अच्छा लगता, आगे जाके बहुत कमाल भी हो जाता है। तो इसलिए आई डोंट नो चौथे 5वें 6ठे के बाद हम कितनी तारीफें कर रहे हो, लेकिन अभी जो आपको इस पहले एपिसोड में नहीं समझ आया था, हमें बहुत पसंद आया था। हाँ, बुरा नहीं लगा था, लेकिन मुझे एक आध सवाल थे कि यार अभी वो फिट नहीं बैठा रोल में, बाकी बहुत अच्छा लगा था सिर्फ एक, लेकिन वो सेकंड एपिसोड में, यहाँ तो भी 2 एपिसोड हो चुके हैं, तो 2 एपिसोड अभी तक उस तरह से हिट नहीं किया। विजुअली तो मैं कह रहा हूँ कि हम जितने विजुअली जो कि डायरेक्टर लेके आए हैं, डायरेक्टर का काम मैं पता है ना, वो तो उसने पूरा काम किया है। बस जो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, जो म्यूजिकल चेयर्स शूट किया, जो फैमिली की बॉन्डिंग दिखाई है। लगता है कि और लगता है कुछ इस बच्चे के साथ आगे जाके बुरा होगा, फैमिली बड़ी क्लोज है, बीमार है, कुछ मसला है उसको। ग्रेवयार्ड वाला कितना अच्छा था। हाँ, ग्रेवयार्ड। तो ये हसीब ने तो बहुत बहुत प्यारा शूट किया। सिर्फ ये कि कैरेक्टर, असल में शराबी का कैरेक्टर है भी ज़रा मुश्किल। बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पीते भी नहीं, तो उनको इतना पता भी नहीं तो कि किस तरह क्या, ऐसे नहीं कि जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आते हों लोग, तो एक्टर्स के लिए भी मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग, कि जब आप रिलेट ना कर सकें, वो मुश्किल काम है। ये कैरेक्टर ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए कहीं आपको ज़्यादा लगेगा, कहीं कम लगेगा। बट येस, दे वर नो सोबर मोमेंट्स। हर वक्त इतना ज़्यादा कोई ड्रंक नहीं होना चाहिए। तो मुश्किल कैरेक्टर है। आई होप कि आगे जाके थोड़ा सटल हो जाए तो लोगों को समझ आने लगेगा। बाकी माया की भी ट्रैक उसने, अदर देन ये ज़हर ज़हर वाला, आई विश के हसीब इस पे खलील साहब के स्क्रिप्ट में बहुत ज़रूरी हो गया कि डायरेक्टर अब उसको ठीक करे, इन्वॉल्व हो और डायरेक्टर ठीक करे। और ये डायरेक्टर्स हुए जो ऐसे ऐसे काटते हैं पेजेस को, बहुत जरूरी है कि डायरेक्टर चाहे कोई भी हो, डायरेक्टर को ये देखना चाहिए खलील साहब का स्क्रिप्ट एडिट होना चाहिए। मतलब आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं उसमें वो अपनी माँ, मुझे वही तो समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी माँ से कह रही है कि मुझे डर है कि वो ऐसा कर ना ले, तो फिर उसके बाद वो फोन करके ये वाली बात नहीं बोलेगी, वो उसको काम डाउन करेगी पहले के, देखो ये लड़का क्योंकि उसका दोस्त हो सकता है वो हो ऐसा जज्बाती हो, तो वो उसको काम डाउन करेगी, फिर कहेगी देखो मैं अपनी माँ की कसम खा रही हूँ, मुझे तुमसे नहीं, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखना। और जो चीज मैं पहले भी तुम्हें कहती हूँ, वो मजाक में कह रही थी, डोंट टेक इट सीरियसली। ये बनता था बहुत, और माँ समझाती कि नहीं, किसी का बच्चा है। तो एनीवेज अगर हसीब उसको ठीक कर लेते तो बहुत बेहतर हो जाता, क्योंकि जब बुरे डायलॉग्स आते हैं उससे डायरेक्टर के भी काम पे और नाम पे फ़र्क पड़ता है। तो अदर देन दैट उनका बट ये लाइंस ने ओवरऑल ड्रामा डैमेज की, मैं नहीं, लेकिन मैं कहा ड्रामा भी नहीं, पूरा भी डैमेज होता है। कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर को नहीं, और ये सुनने वाले तो डायरेक्टर्स माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, इनकी सुनी जाती है। तो हाँ, मैं भी 7 ही फॉर नाउ। 7 बट शूट इतना प्यारा किया है बेग हाउस को, जैसे कभी नहीं किया गया। ये घर बहुत ड्रामों में आया, लेकिन इस दफ़ा जो इनको बेडरूम्स, पैसेजेस, हर जगह जिसकी इजाज़त मिली है शूट करने की। एक सीरियल कितना अच्छा, बहुत खूबसूरत शूट किया। इस घर को ऐसे शूट किया जैसे कभी नहीं हुआ, मेहनत हुई। सारिया, नादिया ने बहुत प्यारा बोला, लेकिन नादिया को मैं हमेशा एक चीज़, ये वाली बात फिर दोबारा कहूँगी कि जब हम कहते हैं ना कि हमने शूट बहुत अच्छा किया और एक्टिंग पे चले, नहीं, एक्टिंग भी हमने डायरेक्टर के खाते में डाल दी है, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उसी ने लाइट देखनी है, उसी ने स्क्रिप्ट देखना है, उसी ने अपने आर्टिस्टों की एक्टिंग देखनी है, और उसी ने उनकी वार्डरोब तक देखनी होती है। इसलिए नहीं उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ, इसलिए वो डायरेक्टर ही इसलिए होता है कि उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो इसलिए प्लीज़ हसीब, आपसे तो बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये खूबसूरत वाले शॉट्स तो फिर आजकल के जितने अच्छे बच्चे कैमरामैन्स हैं वो सब बना के दे देंगे, आप उनके थोड़ी सी जिम्मेदारी डालें। ये सारे खूबसूरत शॉट्स आपके कैमरामैन ने आपको बना के दिए, आपने कहा वेरी गुड, लाइटिंग उसने करके दी, आपने कहा वेरी गुड। आप कहाँ दिखे मुझे? आप मुझे दिखने चाहिए थे बहाज के साथ एक्टिंग में। अगर बहाज पहले सीन में कह रहा है कि आई एम सॉरी मैं पूरी रात पीता हुआ आया हूँ, सुबह से मैं पी रहा हूँ, तो उसकी ना आँखों में सुर्खी थी ना आँखों में पफीनेस थी, वो तो बड़ा फ्रेश था, धुले हुए मुँह के साथ बड़ा फ्रेश वो गाड़ी में बैठा हुआ था। यहाँ मैंने डायरेक्टर को मिस किया, डायरेक्टर दिखना चाहिए था उसमें, उसकी मुझे आंखों में रेडनेस दिखनी चाहिए थी, उसकी पफीनेस दिखनी चाहिए थी। ये डायरेक्टर का काम है, मेकअप आर्टिस्ट किधर था यहाँ? फिर जब वो लड़की क्रॉस करके जाती है, वो झटका खाता है, वो यूँ देखता है और कहता है मार डालेगी लेकिन पलट के नहीं देखेगी, परफेक्ट लड़की। ये जो मार डालेगी पलट के नहीं देखेगी, बहुत प्यारा डायलॉग होगा आपके लिए, आपने बड़ा एंजॉय किया उस वक्त सब ने बाबा, क्योंकि यार खलील साहब का स्क्रिप्ट है बाबा। अब मेरा ख्याल है कि ये वो वक्त है हसीब जहाँ, और आप लोग
मैं तो कहती हूँ ये नहीं कि डायरेक्टर छोटा या बड़ा नहीं होता कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है। डायरेक्टर का मतलब ही आप ड्रामा उससे बनवा रहे हैं कि जिसको आप इस काबिल समझते हैं कि यार ये हमारी प्रोडक्ट को अच्छा बना के देगा। तो प्लीज़ अब डायरेक्टर्स को चाहिए अपने राइटर्स के साथ बैठे। जब डायरेक्टर, राइटर और कैमरामैन एक पेज पे होते हैं तो कभी मैं कभी तुम टाइप की चीज़ नज़र आती है। जब नहीं होते तो इस तरह की कन्फ्यूजन जो आपको हमारे डायलॉग, हमारी बातों में नज़र आ रही ना, ये स्क्रीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रामा बहुत खूबसूरत है, विजुअली बहुत प्यारा है, लेकिन एक्टिंग के फ्लॉज बहुत ज़्यादा है जो डायरेक्टर के खाते में जाएंगे, आर्टिस्ट के खाते में जाते हैं, लेकिन कम हिस्सा होता है। डायरेक्टर का काम था कि वो वहाँ रोकता, बिला वजह की हंसी को रोकता, बिला वजह के डायलॉग्स को रोकता। बहुत अच्छा सीन जो घर का शूट हुआ। सॉरी मैं वो कट कर रहा हूँ, मुझे उस बात पे, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मुझे वो बात करनी है। अगर आप आगे निकल जाएंगे वो बात नहीं पकड़ सकूंगा, ठीक है। अब राइटर ने लिखा है कि एक आदमी है जो रात से ड्रिंक करता आ रहा है, ठीक है, वो ड्रंक है, वो स्लीजी है, प्ले वो है ना, स्लीजी है, वो उस जोन में है। अब उसे एक लड़की नजर आई है, तो या तो डायरेक्टर वो स्लीजीनेस दिखा नहीं सका उस एक्टर में, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ, कि मतलब कि वो या तो ऐसा होता कि उठता कहता परफेक्ट लड़की ऐसे ही होती है। अब या फिर ये हमें हुआ कि ये इतना, जैसे आप कह रही थी एकदम नहीं, मतलब कि बिल्कुल स्टाइलिंग हुई है, बिल्कुल सही बैठा हुआ है, और वो फिर ये बात कर रहा है तो वो कुछ समझ नहीं आई कि ये बात एग्जैक्टली शुक्रिया कि आपने बात समझी मेरी। मैं यही समझाना चाह रही थी कि ये यहाँ डायरेक्टर को हम देंगे, यहाँ बहाज की गलती नहीं है, यहाँ डायरेक्टर को थोड़ी एफर्ट डालनी चाहिए कि यार बहाज मैं चाहता हूँ थोड़ी पफीनेस हो, आंखें तुम्हारी सुर्ख होनी चाहिए, लड़खड़ाहट आपके डायलॉग्स में भी अगर होनी चाहिए। अगर आप इतना दिखा रहे हैं वो या हाथ यूँ, ये नहीं था, इतना नहीं। मतलब हमने बहुत सारे मूवीज़ भी देखी, हमने बहुत सारे ऐसे किरदार भी चलते फिरते देखे हुए, तो इसलिए प्लीज़ मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने भी ज़रूर रिसर्च की होगी। आई एम सॉरी टू से मुझे उतना मज़ा नहीं आया इन 2 एपिसोड में जितना मैं हसीब से उम्मीदें लगा के बैठी थी। हसीब ड्रामा देखने में बहुत अच्छा है, काश ड्रामा सुनने में और समझने में भी अच्छा होता। सो आई एम सॉरी। 6 ऑडियंस से चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट एंड डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 20,400 और हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 1,455। 7% बनते हैं, 0.7 मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। अच्छे नंबर है हाँ, फर्स्ट 2 एपिसोड के लिहाज से। अब बात कर ली जाए माया अली की। अच्छा, माया की, आई थिंक बोथ गर्ल्स अमर एंड माया आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सबा, हमीद ऑल्सो, मेरा ऑल द लेडीज आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लेकिन आई लाइक माया, आई लाइक हर इन दिस रोल, आई लाइक व्हाट शी इज़ डूइंग। बहुत नेचुरल आ रही है, बैठ रही है रोल में, सही बैठ रही है। लेकिन क्योंकि अभी हमने इतने कैरेक्टर्स खोल दिए हैं ना, तो इतना एज सच ओवरऑल नहीं समझ अभी। आई थिंक और काम देखना पड़ेगा माया का आगे जाके टू गिव अ प्रॉपर असेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे सबा एंड हर सीन्स वर वेरी गुड। आई मीन बिसाइड्स द डायलॉग, बट the expression and the performance was very, the bonding and of course जब आप सबा हमीद के सामने खड़े होते हैं तो आपको जिगर की ज़रूरत होती है, because you've got this iconic actor in front of you. तो I'm enjoying Maya in this. I'm enjoying her as like she's not miscast. Let's put it that way. बहुत से ड्रामे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ये इन्होंने गलत कास्टिंग कर दी है। ये लड़की Maya is well cast in this drama. So I think for now I will give her a 7. वेरी गुड जॉब। नादिया। अच्छा, एक और बच्ची भी है इसमें जो जान निसार में बड़ी बिजी रहती थी, मैडम जुनैरा की बेबी। वो बेबी यहाँ भी है, मतलब हमें समझ आ गया कि वो बिजी रहती थी मतलब उसका भी ठीक ठाक बिजनेस था, कोई ऐसी बच्ची मतलब नहीं थी, फारिग नहीं बैठी थी, मसरूफ रहती थी। तो जब हम जाने सार में देखते थे ना कि वो कहीं जा रही है तो वो यहाँ इस ड्रामे में आ रही होती थी। मैं कहता वही लड़की है, लेकिन देखो इस तरह मैंने कहा बच्चे टाइप कास्ट ना हो जाए ना, 2 ड्रामों में आपको एक ही तरह की कोई ठीक लड़की नहीं दिखा रहे, 2 दफ़ा हो गया तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आई थिंक फाइजा इज़ हर नेम, बड़ी प्यारी है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन इस रोल को अब तीसरी दफ़ा नहीं करना, अब आगे बढ़ना है। बच्चा यू शुड डिमांड नाउ, क्योंकि यू डिजर्व इट, यू आर अमेजिंग एक्टर। तो ये फजूल रोल अब बार बार नहीं होना चाहिए। मैं उसके साथ एक शो पे भी बैठी हुई थी, अपनी मदर के साथ आई हुई थी, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। तो मैंने कहा बस अब नहीं, टाइप कास्ट हो जाओगी फिर इसी में ही तरक्की होनी, आगे और कुछ नहीं हो सकेगा।
तो एनीवेज एक तो ये अच्छा हिरा का मुझे थोड़ा लगा हिरा का कम काम था बहुत। हिरा का थोड़े से कुछ सीन्स आराम से, क्योंकि ड्रामा स्लो भी था, कहीं ड्रैग भी था, आराम से 1-2 सीन्स हिरा के डालने चाहिए थे। 2 एपिसोड्स में एक आपके पास बड़ी स्टार है हिरा मानी, बिल्कुल आपने उसको क्यों ज़ाया की। अभी शायद आगे आएगा ना, आगे नहीं कितना आगे, 2 एपिसोड बहुत होते हैं आपको अपने मेन एक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जहाँ इतने सीन चल रहे थे आराम से 1-2 माइनस करके हम हिरा का एक पक्का सीन 1-2 डाल सकते थे। छोटी एक्टर नहीं है वो, लग बहुत अच्छी रही है, लेकिन शी वॉज एब्सोल्युटली इग्नोर्ड इन दीज 2 एपिसोड्स। वाई, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। समझ नहीं आया कि उनका रोल क्यों है क्या? फिर क्यों है, या तो अभी तक यहाँ पे इन थोड़ा ना सा करो उनका- हाँ, थोड़ा या इन ही ना करें, एक्टर को आप आगे ले आए 6-7वें एपिसोड में जब भी, लेकिन जब आए तो धांसू आए। ये अब उसने जब शूट किया होगा उसको तो पता भी नहीं होगा सीन लगने कैसे क्या में भी, लेकिन हीरा को आना चाहिए था तो एंट्री धांसू होनी चाहिए थी और उसका सीन आना चाहिए था। वो तो लगा कि वैसे 4 लड़कियां रिसीव कर रही थी, ये भी वो थी, ये भी रिसेप्शन पे एक लड़की थी बच्ची, तो वो इसके साथ हिरा के साथ ज्यादती हुई, इसके कैरेक्टर के साथ ज्यादती हुई। बाकी माया पे बहुत फोकस था, माया को बहुत अच्छा दिखाया, शी इज़ लुकिंग वेरी नाइस, एक्टर तो है ही अच्छी, शूट अच्छा किया उसको, लेकिन इन लाइंस ने उसका कैरेक्टर डैमेज किया। तो लेट्स सी आगे जाके बेहतरी हो जाए। 6 फॉर नाउ। 6 या सादिया जी। माया भी प्यारी आई है और है भी प्यारी, और जैसा अतीका जी ने कहा ना कि मिसकास्ट नहीं, इस कैरेक्टर में वो जच रही है। जितना उसको काम दिया गया उसने बहुत सच्चाई के साथ उसको निभाया भी है। और माया डायरेक्टर आर्टिस्ट है, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, आर्टिस्ट है, लेकिन अगर इसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिल जाए ना, कि डायरेक्टर इसको स्पेस दे या डायरेक्टर इसको थोड़ा सा और ब्रीथ करे, ये और बेहतर काम करती है। देखिए एक आर्टिस्ट का अपने अंदर की, जैसा फ़हद मुस्तफ़ा, फ़हद को डायरेक्टर नहीं भी मिलेगा क्योंकि फ़हद के अंदर भी एक डायरेक्टर बसता है, तो वो अपने आप को क्रॉप करके अपनी चीज़ को बेहतर बनाता है। ये मैंने इसलिए मिसाल दी ताकि आप समझ सकें कि डायरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है और एक आर्टिस्ट क्या होता है। तो वो आर्टिस्ट है बड़ी कमाल, लेकिन जैसे ही उसको एक डायरेक्टर की सपोर्ट मिलती है वो बहुत, और ये इसमें है, उसको मुसलसल सपोर्ट मिली। बिल्कुल सही, ये मैं हसीब के उसमें मेंशन करना चाहती थी, मैं प्लीज़ यहाँ मेंशन कर देती हूँ। हिरा मानी के साथ हसीब आपने सबसे बड़ी ज़्यादती की। आपके इतना बड़ा नाम था, आपको जैसे एक प्रॉपर उसका सीन बनाते और उसको उस तरह लेके आते कि ये वो लड़की है, मैनेजर है या जो भी है, जो अपने बॉस से मुँह दर मुँह बात कर सकती है, लेकिन कहीं भी नहीं, उसको आपने ज़ाया किया।